बीरबल का उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ, तो बीरबल की पत्नी ने बीरबल से कहा कि तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो। बीरबल ने कहा समझते हो मतलब हैं? बोली अच्छा, एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी गुलामी करूं। और स्त्री अगर ये बात कह दे कि मैं तुम्हारी गुलामी करूं, पुरुष के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्त्री पुरुष की गुलामी करे ये एक्सेप्शनल घटना है। ये जिनका विवाह नहीं हुआ है आप मत जाइए उस पे, आप विवाह के बाद जान जाएंगे इस बात को। ये बड़ी एक्सेप्शनल घटना है, वो चाहे प्रेम में करें चाहे गुस्से में करें, पर है। तो बीरबल ने कहा बताओ क्या करना है। बोले सम्राट अकबर को नंगे लेकर आना है बाजार में। अरे बीरबल ने कहा बहुत छोटी सी बात है, टेंशन क्यों ले रही हो, ले आएंगे। 15 दिन बीरबल दरबार से गायब रहे। अकबर ने पता करवाया कि भाई बीरबल कहाँ है, पता करो, खोज हो रही है। अकबर के बिना बीरबल का मन नहीं लगता। 16वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे, और जैसे ही दरबार में पहुंचे अकबर ने कहा कहां थे तुम। बोले साहब वो पिछले साल हमारे पिताजी का डेथ हो गया था, तो हम उनसे मिलने गए थे स्वर्ग में। अकबर ने कहा कहां, सुबह सुबह लगा लिए। कहा नहीं नहीं सरकार, सही बता रहे हैं, वो पिछले साल पिताजी का डेथ हो गया था तो उनका बड़ा याद आ रहा था, तो स्वर्ग चले गए उनसे मिलने। बोले तुम स्वर्ग गए थे। बोले हाँ हाँ साहब। दरबारी लोग भी हंसने लगे। दरबारियों को मौका मिल गया। जिस आदमी का नाम बहुत होता है ना, उसके दुश्मन बहुत होते हैं। वो गांव के पट्टीदार है ना, वो दुश्मन नहीं है। जिस आदमी का नाम बहुत होता है उसके दुश्मन, योग्यता इतना दुश्मन पैदा करती है। इसलिए योग्य व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता होगी तो आपने देखना कभी कभी लोग आपको अनायास परेशान करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, और समझने की जरूरत भी नहीं। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया अकेले में, कहा ठीक हो। हाँ बोले सरकार एकदम ठीक है। कहा बीमार उमार तो नहीं होगा ना। अरे सरकार कैसी बात कर रहे हैं, एकदम ठीक। तो बोले तुम सही में स्वर्ग गए थे। बोले सरकार। बीरबल घर चले गए। घर चले गए तो दरबारियों का एक शिष्टमंडल अकबर से मिलने आया। क्या सरकार आप कितने धन्य भागी हैं कि आपका दरबारी स्वर्ग जाता है, तो पूछिए कुछ लाया है स्वर्ग से। बोले कल पूछेंगे। तो दूसरे दिन दरबार लगा, अकबर बीरबल आए एकदम नया कपड़ा, शानदार सा कपड़ा पहने हुए। तो अकबर ने पूछा स्वर्ग गए कुछ लाए। बोले साहब ये कपड़ा लाए, ये स्वर्ग का कपड़ा है। तो दरबारियों ने कहा कि मालिक आप इस धरती के इतने ताकतवर सम्राट, स्वर्ग का कपड़ा तो आपको भी पहनना चाहिए। अकबर ने कहा हाँ। तो बोले इनसे कहिए बीरबल से कि लेकर आए। अकबर ने कहा मेरे लिए भी लेकर आओ, मैं भी स्वर्ग का कपड़ा पहनूंगा। बीरबल ने कहा सरकार 15 दिन और 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया 1580 में, आज का हजारों लाखों करोड़। अकबर ने कहा दिया। पर बीरबल एक बात याद रखना, मजाक मत करना। अरे बोले सरकार कैसी बातें कर रहे हो, और अगर आपको डर लगता है तो ये महल में एक कमरा दे दीजिए, मैं यहीं से जाके आ जाऊंगा। बोले क्या और अच्छा है। बीरबल को एक कमरे में बंद कर दिया गया, 2 करोड़ रुपया भी दे दिया गया। 15 दिन बाद बीरबल कमरे से बाहर निकले, एक बक्सा लेके और दरबार में पहुंचे। अकबर भी हैरान, दरबार भी हैरान। साहब कि ले आए। बोले हाँ ले आए साहब। बोले कपड़ा आ गया। अरे बोले साहब ये नया कपड़ा, ब्रांडेड। बोले पहनाओ निकालो। बोले निकालते सर। पर बीरबल ने कहा सर एक शर्त है छोटी सी। बोले क्या। बोले सरकार ये कपड़ा स्वर्ग का है तो कुछ स्पेशल कपड़ा है, और शर्त ये है कि ये कपड़ा सिर्फ उसी को दिखेगा जो अपने असली बाप का की संतान है, बाकी सरकार किसी को दिखेगा नहीं। अरे अकबर ने कहा खोलो यार तुम, शर्त वर्त बाद में देखेंगे। बीरबल ने बक्सा खोला, बक्सा खोला, बक्से में कुछ था ही नहीं।
अकबर तो सन्नाटे में आ गया कि अरे बाप ये क्या हो गया। अकबर को अभी लगा कि मैं कह दूं कि मुझे दिख नहीं रहा है तो सब हंसने लगेंगे कि अकबर तो अपने पिता की संतान ही नहीं है। तो अकबर ने कहा क्या शानदार कपड़ा है बीरबल, शानदार, वाह, बहुत बढ़िया, क्या कपड़ा लेकर आए तुम, वाह। तो उसने कहा महाराज ऐसे नहीं, पहनना पड़ेगा। अकबर ने धीरे से जाके कहा कि बीरबल देखो बदतमीजी में, बोले सरकार इस जनता का, इस दरबारियों का हक है आपको स्वर्ग के कपड़े में देखे सरकार, ऐसे थोड़ी। दरबारी भी चिल्लाने लगे सरकार पहनिए, सरकार पहनिए। अब बीरबल ने मुकुट उतारा और एक झूठ मूठ का मुकुट उठा के अकबर के सिर, बोले सरकार ये स्वर्ग का मुकुट है। दरबारी भी ताली बजाने लगे कि क्या मुकुट है। अकबर ने कहा मेरे साथ ही धोखा हुआ है क्या यार, बाकी लोगों को दिखाई पड़ रहा है, अब सर पे कुछ है नहीं, दरबारी ताली बजा रहे हैं। शर्ट उतारा, शर्ट पहनाया, पैजामा उतारा, सम्राट नंगा, दरबारी ताली बजा रहे हैं, वाह क्या कलर है सरकार, क्या इस कलर की कोई तुलना ही नहीं सरकार। और ताली पे ताली बजी जा रही है। और अकबर ने कहा बीरबल रहने दे। अरे बोले सरकार कैसी बातें कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा? अरे बोले दिख तो रहा है। फिर अकबर जब पूरा नंगा दरबार में खड़ा तो बीरबल ने कहा सरकार आपकी जनता उत्सुक है इस चीज को देखने के लिए। बीरबल ने कहा जाने दे। अरे बोले आइए, दरबारी से कहा चल नारा लगाओ लगाओ, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह। दरबारी का काम ही यही है। अब एक आदमी आगे नगाड़ा बजा रहा था कि शहंशाह अकबर स्वर्ग के कपड़ों में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यह कपड़ा सिर्फ उन्हीं को दिखाई पड़ेगा जो अपने पिता की असली संतान है। अब नंगा सम्राट दरबार से बाहर निकल रहा है, पब्लिक भी ताली बजा रही है। वाह 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 वाह, क्या सिलाई है सरकार, क्या फिटिंग है सरकार। एक लड़का अपने पिता के कंधे पे बैठा हुआ था, बच्चा छोटा। उसने कहा पापा सम्राट तो नंगा है। तो उसके बाप ने अपने बेटे से कहा चुप, तेरी मां को तो मैं बाद में समझूंगा, पहले मैं अपना तो पता करूं। अब ये चीज किसी किताब में लिखी है, ये किसका खेल है? विवेक का। ये पहली चीज अपनी डायरी में लिख लो, अगर विवेक नहीं पैदा हुआ तो शिक्षा मरुस्थल के समान है।